क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाजार के सारे शोर शराबे को हटाकर बस एक साफ सुथरे चार्ट को देखकर उसकी असली कहानी पढ़ी जाए? मतलब कोई कंफ्यूजिंग इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कीमत की चाल को देखकर। आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले प्राइस एक्शन की एकदम बेसिक बातें समझेंगे, फिर कैंडलस्टिक्स की भाषा को डिकोड करेंगे, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना सीखेंगे, फिर चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे ट्रेडर्स इस तरीके को इतना पावरफुल और क्लियर मानते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी जानकारी कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। प्राइस एक्शन बस इसी उलझन से बाहर निकलने का एक साफ और सीधा रास्ता है। तो आखिर ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर कीमत की चाल को देखकर लिए जाते हैं। मतलब कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि मार्केट अभी ठीक इसी पल क्या कर रहा है। ये कोई भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, बल्कि जो सामने हो रहा है उसे पढ़ने की कला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट की भाषा की, ABCD की, यानी कैंडलस्टिक्स की। ये चार्ट पर दिखने वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, लेकिन सच कहूं तो इनमें जानकारी का पूरा खजाना छिपा होता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये जो दो आसान सी दिखने वाली शक्लें हैं ना, एक हरी और एक लाल, ये असल में एक तय समय में खरीदारों और बेचने वालों के बीच हुई लड़ाई की पूरी कहानी बताती हैं। हरी कैंडल का सीधा सा मतलब है कि खरीदार जीत गए और लाल कैंडल का मतलब है कि बेचने वालों का पलड़ा भारी रहा। है ना कमाल की बात? हर एक कैंडल हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताती हैं। कीमत कहां से शुरू हुई, जिसे कहते हैं ओपन, उस दौरान सबसे ऊपर कहां तक गई यानी हाई, सबसे नीचे कहां तक गिरी यानी लो, और आखिर में कहां पर बंद हुई मतलब क्लोज। बस इन्हीं 4 पॉइंट से मार्केट की पूरी साइकोलॉजी समझ आ जाती है। चलिए अब चार्ट पर वो खास लेवल ढूंढते हैं जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। इन्हें आप बैटल ग्राउंड समझ सकते हैं, जहां मार्केट अक्सर बड़े फैसले लेता है। एक तरह से ये मार्केट का पूरा नक्शा है। रेजिस्टेंस को मार्केट की छत की तरह समझिए। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो कीमत को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। कीमत अक्सर इस छत से टकराकर नीचे आ जाती है। और सपोर्ट ठीक इसका उल्टा है। ये मार्केट का फर्श है। जब भी कीमत गिरते गिरते इस लेवल पर आती है तो खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और इसे और नीचे गिरने से रोककर ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, बिल्कुल एक बॉल की तरह जो फर्श से टकराकर उछलती है। अब मजेदार बात यह है कि जब ये कैंडलस्टिक्स एक साथ आते हैं, खासकर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पर, तो ये कुछ जाने पहचाने पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न हमें मार्केट की आने वाली चाल के बारे में इशारे देते हैं, जैसे कोई हमें कहानी का अगला चैप्टर बता रहा हो। अब देखिए, ट्रेडर्स ना कुछ खास पैटर्न्स पे नजर रखते हैं, जैसे कि रिवर्सल पैटर्न्स हो गए, डबल टॉप, डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर्स, या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जैसे फ्लैग्स और ट्रायंगल्स। ये सिर्फ चार्ट पे बनी आकृतियां नहीं हैं, ये तो मार्केट के इरादों के सिग्नल हैं। तो अब हमने सारे जरूरी हिस्से समझ लिए हैं। अब असली मजा है इन सबको एक साथ जोड़ने में और एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, एक सिंपल सा प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक मजबूत लेवल ढूंढिए। स्टेप 2, सब्र के साथ इंतजार कीजिए कि कीमत उस लेवल पर कोई भरोसेमंद पैटर्न बनाए। स्टेप 3, उस पैटर्न के बेसिस पर प्लान बनाइए कि कहां ट्रेड में एंट्री लेनी है और कहां एग्जिट करना है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। ट्रेडिंग की दुनिया में ये कहावत एक गोल्डन रूल की तरह है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सोच या उम्मीदों पर ट्रेड मत करो, बल्कि चार्ट पर जो हकीकत में हो रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है, उस पर रिएक्ट करो। बस प्राइस एक्शन का यही तो सार है। तो आज हमने क्या सीखा? सीधी सी बात है, प्राइस एक्शन का मतलब है सरलता, यानी एक क्लीन चार्ट। कैंडलस्टिक्स मार्केट की भाषाएं हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मैदान है जहां बड़े फैसले होते हैं, और इन मैदानों पर बनने वाले पैटर्न ही हमारे लिए सबसे बड़े सुराग होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट की ये भाषा समझ आने लगी है, तो अगली बार चार्ट्स देखने पर वो कौन सी कहानी सुनाएंगे?
शायद अब वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं दिखेंगी, बल्कि मौकों की एक पूरी कहानी नजर आएगी।